हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका स्वागत करता हूं। इस बार मैं अर्थमेटिक के एक सवाल के साथ आया हूं। इस सवाल का जो सॉल्यूशन होता है, जो टीचर करते हैं, वो ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, बट फिर भी कुछ लेंथी है। मैं उससे भी छोटा इसका सॉल्यूशन दूंगा, आप देखिएगा। पहले आप सवाल सुनिए। क्या है कि कोई एक वस्तु है, उसको 25% प्रॉफिट पर 25% प्रॉफिट पे बेचता कोई आदमी। ठीक है, कोई एक वस्तु है, उसको कोई आदमी क्या करता है, 25% प्रॉफिट पे बेचता है। अगर वो आदमी उसी वस्तु को क्या करता है, 900 रुपये कम में खरीदता, 900 रुपये कम में खरीदता, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस, पहले जो कॉस्ट प्राइस थी उससे 900 कम होती, और 900 रुपये कम में बेचता, यानी पहले जो इसकी सेलिंग प्राइस थी ना, उससे 900 रुपये कम हो जाए नई सेलिंग प्राइस, तो उस आदमी को 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। उस आदमी को क्या होगा, 5% एक्स्ट्रा। 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने का मतलब पहले 25 होता था, 5 और ज्यादा होगा, तो उसको 30% प्रॉफिट मिलेगा। एक बार सवाल फिर से सुनिएगा कि एक आदमी एक वस्तु को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, फिर क्या करता है, अगर वो उसको 900 रुपये कम में खरीदता, 900 रुपये कम में बेचता, तो उसको 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। तो कहता है सीपी बताओ। तो जनरली तौर पे बच्चे क्या करते हैं कि 25% की फ्रैक्शन निकालते हैं, 1/4, 4 की वस्तु 5 में बेची। फिर क्या करते हैं, 5% एक्स्ट्रा, 25 से 5 30, 30% की फ्रैक्शन होगी, 3/10, 10 की वस्तु 13 में बेच दिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहां भी ये आपकी सीपी, ये आपकी एसपी। क्या करते हैं बच्चे, 900 यहां पे बचा है, 900 यहां पे, अंतर यहां पे देखेंगे, 4 में से 10 घटाएंगे, या 10 में से 4 घटाएंगे 6, 13 में 5 घटाएंगे 8, यहां पे अंतर 6 है और यहां पे अंतर 8 है। अंतर इक्वल नहीं, लेकिन यहां पे सीपी और एसपी बराबर बराबर है। तो क्या करते हैं बच्चे, यहां अंतर देखते हैं 1 और यहां पे देखते हैं 3, इनको गुणा करते हैं, इसको 3 से करते हैं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, और क्या करते हैं 4, एक को 10 से गुणा करेंगे और 1 को 13 से, तो यहां अंतर 2 बच गया, 2 की वैल्यू कहते हैं 900, 2 यूनिट की वैल्यू 900, 1 यूनिट की वैल्यू 900/2, ये 450 आ गया। और अब 12 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 12 यूनिट को 12 को 450 से गुणा करते हैं, तो ये कितना आएगा, 12 0, 12 पंजे 60, 6, 12 चौक 48, 6 54, 5400 रुपये आ गया। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था, मतलब आपको काफ़ी लिखना पड़ा, काफ़ी कुछ करना पड़ा। मैं इसका जब सॉल्यूशन बताऊंगा सिर्फ एक लाइन में होगा, सिर्फ एक लाइन में, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तब, और भाई स्मार्ट बनना पड़ेगा। मेरा सॉल्यूशन सुनना आप, ये जो 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, मैं ये 5% ही लिखूंगा, और ये जो 900 कम में खरीद रहा है ना, इस 900 का 5% तो ये हो गया 25 ही हो गया, 30% निकाल दूंगा, तो ये 5% की वैल्यू आ गई, 9 × 27 270, 5% की वैल्यू 270। 100% सीपी कोई भी चीज होती है कितनी होती है, 100% होती है, तो सीपी 100% है। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना गुना हुआ, 20 गुना, ये भी कितना गुना होगा, 20, 27 का 20 गुना, 27 दूनी 54, 1010, आंसर आ गया आपका। आप सोचेंगे ऐसा कैसे किया, क्यों किया, देखो कारण बताता हूं। ये लगा लो, ये आदमी की सीपी थी, अब उसने 25, ये मान लो इतने इतने रुपए की खरीदी उसने वस्तु, अब उसने क्या किया, 25% प्रॉफिट लिया, 25% प्रॉफिट, और पहले 100% थी ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 900 रुपये कम में खरीद रहा है, सीपी यहां तक थी, तो कम में खरीदेगा तो सीपी इतनी बच जाएगी, पहले इतनी थी सीपी पूरी, अब सीपी कम बचेगी, किसकी वजह से, 900 कम की वजह से, 900 कम में खरीदा। और दूसरी बार क्या कह रहा है, 900 कम में बेच रहा है, पहले कितना का बेचता था, इतने में तो खरीदा उसने, इतने की तो खरीदी सीपी, और इतने में बेच दिया। ठीक है, अब 900 रुपये कम में बेच रहा, तो मान लो यहां पे 900 कमी हो गई। ठीक है, तो फिर कह रहा है सीपी बताओ। तो मेरे भाई एक बात सोचना, मैं हमेशा कहता हूं कि
सवाल की कमजोरी जो गिवन है उसी में है। और आपको ये देखना कि क्या निकालना है, फाइंड आउट। आप देखो गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या है। तो गिवन है कि सवाल 900 रुपए कम में खरीदता। अब वो 900 रुपए कम में खरीदेगा तो उसको 900 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई हो गया। और 900 कम में बेचेगा। पहले मान लो पहले वो खरीदता था कितने की भी खरीदता होगा कोई वस्तु, अब उसने 900 कम में खरीदी। जैसे पहले मान लो 1000 रुपए की खरीदता था, अब 900 रुपए कम में खरीदेगा तो 100 की खरीदेगा, तो 900 रुपए उसको क्या होगा, इसकी जेब में बच गए ना, 900 रुपए बच गए, प्रॉफिट हो गया उसको। पहले मान लो वो 2000 रुपए की वस्तु बेचता था, अब क्या कर रहा है, 900 कम में बेच रहा है। अब 900 कम में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 1100 में। तो यहां पे क्या हो गया, लॉस। इससे प्रॉफिट होगा, इससे लॉस। जो कम में खरीदेगा उससे प्रॉफिट होगा और जो कम में बेचेगा उससे लॉस। ठीक है, तो 900 का प्रॉफिट हुआ, 900 का लॉस, ये तो खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद अब एक बात देखना मेरे भाई, कि जो खत्म हुआ है इसमें एक चीज देखना आप, ये 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट फिर कहां से आया, कि 900 कम में खरीदा था प्रॉफिट हुआ और 900 कम में बेचा तब क्या हो गया, लॉस हो गया। तो प्रॉफिट से लॉस कट गया, 900 का प्रॉफिट था, 900 का लॉस कैंसिल हो गया है। तो ये 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां से आया, ये 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया कि भाई पहले यहां सीपी ये थी तो इस पे 25% लगा प्रॉफिट, तो आपको ये मिला। आपने क्या किया, इस पे आपने यहां तक सीपी है, यहां तक, यहां आपने 25% लगाए, 100% था यहां तक, तो आपको क्या मिला, यहां पे आपको 25% मिला। ठीक, तो 25% इस हिस्से पे 25% लग रहा है, 900 जो कम हुआ इस पे 25% लग रहा है। और जो 5% जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया वो किस वजह से आया है, इसी हिस्से की वजह से। किसकी वजह से, इस पे 25 तो लगा है, देखो यहां तक 25% लगा तब आपको एसपी ये मिली। ठीक है, अब यहां भी 25% लगा, यहां भी 25% लगा है, लेकिन ये जो 5% है अब सीपी यहां हो जाएगी, दूसरी बार सीपी यहां आएगी, यहां आ गई सीपी। एसपी कहां गई, एसपी आ गई आपकी यहां। तो यहां से यहां तक 5% भी तो लगा है, पहले 25% लगा था और यहां से यहां तक क्या लगा, 5%। तो जो 5% की वैल्यू यहां से यहां भी 5 लगेगा ना, यहां से यहां भी 5 चलेगा और यहां से यहां भी 5 चलेगा। तो इस 5% की वैल्यू क्या होगी भाई, 25% तो पहले लग रहा था और 5% फिर लगा 30%। 5% की वैल्यू 900 का 30%, 900 का 30% क्या आ गया, 270। 100% की वैल्यू 5400। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगले वीडियोज़ में मैं इससे भी अच्छी और बेहतर चीज़ें लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।